स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में क्लास 10th जो चैप्टर 9.1 है, जो पेज नंबर 226 और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बताने वाले हैं। कृपया मेरे वीडियो को आप अंत जरूर देखिएगा। इसे 11 क्वेश्चन है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को हमें बोर्ड पर लिखते नहीं है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिखकर बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर को बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिगर मेरा क्या इसमें दिया हुआ है। जो क्वेश्चन का फिगर नहीं दिया रहता है, हम खुद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ करके हम फिगर बनाते हैं। लेकिन बट इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इसलिए हम फिगर को देखकर बनाते हैं। ये सब देखिए, इसका फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, सेकंड एंगल है 30 डिग्री और डिस्टेंस है 20 मीटर। हम हाइट h मान लेते हैं और ये डिस्टेंस x मीटर मान लेते हैं। हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं A B C D। अब देखिए, इसमें हम पहले दोनों एंगल को यूज करते हैं। दोनों एंगल यूज करने के लिए हमें ABC और ABD दोनों ट्रायंगल हमें चलना पड़ेगा। पहले हम ट्रायंगल चलते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC 60 प्रयोग करने के लिए हमें ABC में चलना पड़ेगा। tan 60 = परपेंडिकुलर बाई बेस। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि tan ले या sin ले या cos ले। आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि पहले आपको रिलेशन जानना ही पड़ेगा कि कब साइन ले, कब कॉस ले, कब tan ले। तो रिलेशन जानने के लिए आप पार्ट ए मेरे वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन सहित उसमें बताया गया है। यहाँ पर ये tan 60 लेते हैं, रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर मेरा हाइट h और बेस मेरा दिया हुआ है x। tan 60 वैल्यू होता है √3 h बाई x। यहाँ से h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, √3 x। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD, यहाँ पर tan 30 का प्रयोग करेंगे। tan 30 = परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस मेरा क्या हो जाएगा, 20 और x दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस x। tan 30 = क्या होगा, 1/√3 h 20 प्लस x, इसलिए h = 20 प्लस x/√3। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों क्या करते हैं, इक्वल कर देंगे, क्योंकि LHS इक्वल है इसलिए RHS इक्वल हम कर सकते हैं। √3x = 20 प्लस x/√3। अब √3x को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3x हो जाएगा, 20 प्लस x प्लस है माइनस हो जाएगा 20, यहाँ से घटा सकते हैं। 2x = 20 डिवाइड कर देंगे, x = 10 मीटर। ठीक है, आप क्या करेंगे, x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके हम हाइट को प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 h = √3x, √3 इंटू x क्या दिया हुआ है 10, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10√3 मीटर। इस प्रकार हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो मेरे वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 सोल्व करेंगे। अब 12 क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके बाद की अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है,
क्योंकि इसमें केवल फिगर पर मेन डिपेंड पड़ता है। आप फिगर को बना लेते हैं तब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये मान लीजिए मेरा धरातल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 7 मीटर हाइट का एक भवन है। अब इसके सामने केबल टावर, एक केबल टावर है, केबल टावर हो गया। शिखर से केबल टावर के शिखर की, यानी ये भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर से इसे देखने पर इसका ओनियन कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री। यानी यहाँ एंगल मेरा कितना हो गया, 60 डिग्री। आप करें इसके बाद की अनमन कोण, देखिए अनमन कोण कब बनता है, एक होता है एंगल एलिवेशन, एंगल एलिवेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर हो और हम ऊपर की ओर रहेंगे तो नीचे की वस्तु को देखने पर जो हमें झुकने पर जितना एंगल बनता है वो मेरा अनमन कोण हुआ। और जब कोई वस्तु ऊपर की ओर हो और नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो वो मेरा उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके शिखर के जो फर्स्ट पॉइंट है उसे देखने पर हमें एंगल जो मेरा प्राप्त हो रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और इसमें दिया हुआ है 7 मीटर भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई मेरा दिया हुआ है और टावर की ऊंचाई हमें फाइंड करना है। तो ये जब 7 मीटर ये होगा तो 7 मीटर ये भी होगा, ठीक है। ये h मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, दीजिएगा कि ये x हो गया। अब इसमें डिनोट करते हैं, ये मेरा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e मान लेते हैं, ठीक है। हमें टावर का हाइट प्राप्त करना है, कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल एडीसी में चलते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, यानी इसमें कर सकते हैं टाइम 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार हो गया, वैल्यू 1 7 बाई x इक्वल टू 7 मीटर। हमें x प्राप्त हो गया, लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें मतलब है टावर की हाइट, यानी पूरा हाइट कितना होगा। आप क्या करते हैं, हम ट्राइंगल ACD में चलते हैं, नहीं सॉरी ABE में चलते हैं, ट्राइंगल ABE। ध्यान दीजिएगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये x मीटर, तो ये भी x होगा। x वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 7 मीटर, इससे 7 हो गया। tan 60 इक्वल टू √3 h बाई 7, इसलिए h इक्वल टू 7√3 मीटर। अब क्या करना हमें है, टावर का हाइट प्राप्त करना है। देखेंगे यहाँ पर टावर की ऊंचाई बराबर दोनों ऐड कर देंगे, AB प्लस BC। तो हमें AB का वैल्यू प्राप्त हो गया है 7√3 और BC प्राप्त हो गया है 7। दोनों में 7 हम कॉमन निकाल सकते हैं, √3 प्लस 1, ये मेरा फाइनल आंसर प्राप्त हो गया 7 इंटू √3 प्लस 1। हमें आशा विश्वास है कि आपको मेरे वीडियो के द्वारा मैथ समझ में आ रही होगी। प्लीज़ हमें कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। आप मेरे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः दिया हुआ है 30 डिग्री एवं 45 डिग्री। यह दोनों एक दूसरे के आगे पीछे है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बीच दूरी क्या होगा, मतलब कितना डिस्टेंस वो दोनों एक दूसरे के बीच के है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले फिगर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप विशेषकर फिगर बनाने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लीजिए ये मेरा समुद्र हो गया, मान लीजिए एक छोर पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस संकेत देने के लिए होता है शिखर देखने पर, कहाँ देखने पर, शिखर, यानी लाइट हाउस जो लगाया है उसके शिखर से देखने पर क्या दो समुद्री जहाज, मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, जैसा कि प्रश्न कर रहा है दोनों दूसरे के आगे पीछे है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से जब अगर इसको अगर फर्स्ट अगर जहाज को देखते हैं तो हमें ज्यादा झुकना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेरा एंगल जो होगा यहाँ पर 45 होगा। अब ये एक और जहाज,
इसे देखने पर हमें कम झुकना पड़ेगा, ये मेरा 30 डिग्री होगा। जिसे जितना अधिक देखने के लिए झुकना पड़ता है वहां पर कोण अधिक बनेगा, जिसे कम झुकना पड़े वहां पर कोण कम बनेगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं A B C D। ठीक है, आप क्या करते हैं, समुद्र तल से हाइट कितना है 25 मीटर, यहाँ पर मेरा 75 हो गया, ये x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। अब 45 को 30 दोनों एंगल को यूज करने के लिए हमें दो ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, इसलिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल टू 75 बाई x, वैल्यू 1 हो गया। इस प्रकार हम आंसर प्राप्त कर सकते, फर्स्ट 75 मीटर हो गया। अब ट्रायंगल जो ट्रायंगल ABD यानी tan 30 इक्वल टू 75 बाई x प्लस y, पूरा बेस हो गया, टोटल बेस 1 बाई √3 75 बाई x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू 75√3। ठीक है, आप x वैल्यू पुट कर दीजिए 75, 75√3, y इक्वल टू 75√3 माइनस 25, यहाँ से हम x y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं 25√3 माइनस 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू।